ये तो पैदा होते ही अपने पति को खा करके चली गई, ये विधवा हो गई, कोई इस तरीके से आरोप लगाता था। तब पता चलता है कि जिस बिटिया ने अभी संसार में अपनी आंखें भी नहीं खोली है, जिसका कोई अपराध भी नहीं है, उस समय वो महिलाओं का शोषण हुआ करता था। जब महिलाएं इस समाज में पैदा होते ही अपने शोषण को प्राप्त करती थी, तब ऋषि दयानंद ने कहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वो समाज कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। ऋषि ने उस समाज की पीड़ा को देखा। ऋषि दयानंद ने उस समय समाज के अंदर अत्याचार होते हुए देखे। उस श्रृंखला को कैसे बचाया जाए, समाज में समानता कैसे स्थापित की जाए। तब ऋषि दयानंद ने सोचा कि इसके लिए एक संस्था की जरूरत है, और इन सब भावों के साथ ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। सज्जनों, ऋषि दयानंद नहीं मरे, जगन्नाथ ने विष दिया, आदमी तो ये पार्थिव शरीर छूटना था। हो सकता था 60 वर्ष के आसपास में छूटा, 20-30 साल बाद ये स्वतः शरीर छूट जाता। लेकिन ऋषि दयानंद तो उस दिन मारे जाएंगे जिस दिन ऋषि दयानंद के बनाए हुए गुरुकुल समाप्त हो जाएंगे। जिस दिन ऋषि दयानंद उस दिन मारे जाएंगे, ऋषि दयानंद की संस्थाओं के अंदर सत्संग होना बंद हो जाएंगे। जिस दिन वेदों का पढ़ना पढ़ाना बंद हो जाएगा, सच्चे मायने में ऋषि दयानंद उस दिन मारे जाएंगे। हम सब आर्यों का कर्तव्य है ऋषि के सिद्धांतों को बचाना है, ऋषि की परंपरा का संरक्षण करना है। उसके लिए मिलकर के सहभागी बनना पड़ेगा। कंधे से कंधा मिला करके हमें एक स्वर में समगच्छध्वम संवृद्धम के साथ चलना पड़ेगा। तब संस्कृति बचेगी, संस्कार बचेंगे, ऋषि दयानंद के सिद्धांत बचेंगे, गुरुकुल की परंपरा बचेगी। मेरा